हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमारा टॉपिक होगा लर्निंग कर्व के ऊपर। आप ये बताएं कि जब भी कोई भी बात सीखते हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप लिखना सीखते हैं, आप कोई सब्जेक्ट सीखते हैं, कोई भी, क्या होता है कि कभी हम थोड़ा सा तेज गति से सीखते हैं, कुछ समय हम स्लो गति से सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम हर प्रयास में, हर ट्रायल में इतना सीखा, फिर उसी के बराबर इतना सीखा, फिर उसी के बराबर इतना सीखा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कभी हमारा इंटरेस्ट बहुत होता है, कभी हमारा इंटरेस्ट कम होता है, कभी टीचिंग मेथड बहुत अच्छा होता है, कभी टीचिंग मेथड बहुत खराब होता है। आप क्लास में भी अगर अटेंड करते हो तो क्लास में क्या ना, कभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो आपको मजा आता है, कभी टीचर डल होके पढ़ाता है, आपको मजा नहीं आता है। कभी आपको खुद ही और पेट में दुख रहा है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब भी आप कोई भी बात सीखते हैं, आप लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग कभी तेज होती है, कभी फास्ट होती है, कभी रुक जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो इसी को यदि हम ग्राफ के ऊपर अगर अंकित कर दें, या हम कहें कि आपकी लर्निंग को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, तब क्या होगा, उसी को हम कहेंगे लर्निंग कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व मतलब कोई ना कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखा। कर्व का मतलब क्या? कोई आड़ी टेढ़ी रेखा है, वहां पर सीधी रेखा नहीं है। क्योंकि कर्व तो वही होता है ना, कर्व मतलब ये चाहे चंद्र के आकार का कर्व होता है, कोई आकार का कर्व हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं लर्निंग कर्व की। लर्निंग कर्व का मतलब सीधा सीधा सा है कि हम लोग आपकी लर्निंग को या हमारी लर्निंग को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको अभिव्यक्त करें। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हम ग्राफ के रूप में उसको बताएं, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बताना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना है कि हम लर्निंग तेज कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, लर्निंग कम कर रहे हैं, कितने समय में हमने लर्निंग तेज कर दी, कौन से समय में हम लर्निंग कम कर पा रहे हैं। तो वहां पर क्या है, आपकी लर्निंग की जो मात्रा है या आपका जो इंप्रूवमेंट है, उसका आपके ट्रायल्स के साथ आपने कितने प्रयास में सीखा है, आपने कितने समय में सीखा है, उन सब के साथ उसका रिलेशन जो है, उस रिलेशन को हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में हम उसको डिनोट करते हैं। और डिनोट करके केवल ग्राफ ही ये बता देता है कि भाई साहब, इस समय में इस व्यक्ति ने अच्छा सीखा है, इस समय में इस व्यक्ति ने कम सीखा है, या ये तेज गति से सीखा है, ये कम तेज गति से सीखा है। इसे कहते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो 1885 में दिया था। मैंने क्या कहा? लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो 1885 में दिया था, और उनका नाम था हर्मन एबिंगहॉस। हर्मन एबिंगहॉस। और हर्मन एबिंगहॉस ने सबसे पहले इस लर्निंग कर्व के बारे में बात की थी। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था आर्थर बिल्स। आर्थर बिल ने 1934 में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था इस लर्निंग कर्व का। तो दो बातें आपको यहां समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले लर्निंग कर्व के बारे में बात किसने की थी? 1885 में हर्मन एबिंगहॉस ने। और दूसरा आर्थर बिल है, उसने 1934 में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था इस लर्निंग कर्व के बारे में। अब लर्निंग कर्व में मेन अगर बात करें कि जब एग्जाम की बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं, उन सभी में लर्निंग कर्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई साहब, लर्निंग कर्व होते कितने हैं, कितने प्रकार से हम लर्निंग कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर इसका उत्तर भी विवादित है। विवादित किस लिए? कि कुछ बुक्स कुछ कहती है, कुछ बुक्स कुछ कहती है। और बुक्स क्या कहती हैं? कुछ बुक्स कहती है कि साहब 3 लर्निंग कर्व होते हैं, 3 प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं, 3 तरह के लर्निंग कर्व होते हैं। और कुछ बुक्स कहती है नहीं साहब, 4 प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं। मतलब कि 4 होंगे तो 3 तो होंगे ही होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 4 एग्जैक्ट 4 लर्निंग कर्व्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें 3 मुख्य हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और एक जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो टोटल मिला के 4 लर्निंग कर्व की बात करने वाले हैं।
चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अगर मैं इसको नंबर 1 नाम दे दूं, नंबर 1, इसको दे दूं नंबर 2, इसको दे दूं नंबर 3 और इसको दे दूं नंबर 4। मतलब कि ये 1, 2 और 3 ये कर्व कैसे हैं? ये मेन है। अगर आंसर आता है वहां पर 4 नहीं लिखा है, केवल 3 लिखा है, तो 3 कौन कौन से होते हैं? तो 3 इनके नाम आपको बताना है। अगर वहां लिखा है नहीं 4 कौन कौन से हैं, तो 4 के नाम आपको बताना है। तो 1, 2, 3 तो मेन है और ये चौथा भी आपको समझने लायक है। क्यों? क्योंकि चौथा बुक्स में दिया हुआ है। अब नंबर 1 लर्निंग कर्व के पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये ग्राफ बनाया कैसे गया है। देखिए, जब भी ग्राफ बनता है तो ये क्या होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस पे बनती है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, जो लंबी वाली लाइन है, उसको वाई एक्सिस पे बनती है। सेम ऐसे ही चारों ग्राफ में आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्स, ये वाई है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है उसको आप प्रैक्टिस का नाम दे दें कि इधर की तरफ या इधर की तरफ, जो भी आप चारों लाइन को मैं बता रहा हूं कि आप इधर की तरफ क्या हो रहा है, इधर की तरफ प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। मतलब यहां से प्रैक्टिस शुरू हुई, मान लिया 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल, 5, 6, 7, 8। तो जैसे जैसे ट्रायल बढ़ेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा, ट्रायल्स भी बढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। सेम सबके साथ ही होगा। तो पहले ट्रायल में कितनी लर्निंग हुई, दूसरे ट्रायल में कितनी लर्निंग हुई, और उस लर्निंग को क्या है, इस ग्राफ के माध्यम से, उस लर्निंग की परसेंटेज को इस ग्राफ के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ग्राफ का जो नेचर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कर्व है, जिसको कहते हैं कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व भी कहते हैं। मतलब कि धनात्मक है। धनात्मक से ही बात समझ में आ रही है कि साहब अच्छा ही हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, मतलब कि अच्छा होने वाला है। और यहां पर क्या है, यहां पर इसको हम कहते हैं कि यहां पर उन्नति हो रही है, यहां पर उन्नति हो रही है। कॉनकेव कर्व, आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स का नाम सुना होगा। जब हम लेंस की बात करते हैं ना, तब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है, आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो। कॉनकेव कर्व या उसको हम कहें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, ये कर्व ये वाला है। अब इसका ये वाला है तो बात समझ में आ गई, लेकिन साहब मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में जो सीखने की गति है वो धीमी होती है। शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है, और जब प्रयास बढ़ते जाते हैं तो सीखने की गति क्या है, वो फास्ट हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, मतलब कि साहब पहले तो मैं स्लो था, बाद में मैं फास्ट हो गया। वो हुआ ना कि कछुआ था, कछुआ पहले धीरे 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 चल रहा था, बाद में वो रेस जीत गया। मतलब यहां पे ये हुआ कि पहले आपको कोई टास्क दिया गया, और वो टास्क ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इजी होगा। कोई टास्क कठिन भी हो सकता है, कोई टास्क आपकी रुचि का नहीं भी हो सकता है, आपको मोटिवेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको कहें कि साहब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शुरुआत में तो क्या है, कठिन टास्क है, शुरुआत में आपकी इच्छा नहीं है, शुरुआत में साहब आप मन नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआत में जब मन नहीं कर रहा है तब क्या हुआ, आपकी जो लर्निंग थी वो स्लो थी। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ, मतलब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, वैसे वैसे कर्व क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आपकी लर्निंग बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं कॉनकेव कर्व, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक हो रही है चीजें। अब बिल्कुल सेकंड आते हैं जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व और जिसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। तो यहां पर पहले क्या था, कॉनकेव कर्व जो पॉजिटिव था, कॉन्वेक्स कर्व जो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, सब कछुआ नहीं, जो खरगोश था बहुत तेज दौड़ रहा था, और बहुत तेज दौड़ रहा था, और बाद में क्योंकि अरे पीछे वाले तो बहुत पीछे हैं, कछुआ तो बहुत पीछे है, ऐसा करता हूं मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूं। तो खरगोश क्या, थोड़ा सुस्ताने लग गया, तो कछुआ तो निकल गया आगे, और खरगोश क्या हो गया, खरगोश फेल हो गया। तो यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स कर्व में क्या है कि शुरुआत में क्या है, बहुत तेज लर्निंग हुई। आप ये देख रहे होंगे, अगर इस ग्राफ को आप देखें तो शुरुआत में क्या है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो शुरुआत में बहुत तेज लर्निंग हुई, और जब शुरुआत में ऊपर पहुंच गया, अब यहां से आते आते क्या है, लर्निंग धीमी हो गई, या हम कहें कि लर्निंग धीरे धीरे कम होने लग गई। अब इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं है कि साहब वो सो गया था,
लेकिन इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कर्व कैसा बना, और ज्यादातर होता यही है कि हम शुरुआत में क्या, नहीं मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, और हम पढ़ते हैं और पढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है, अरे यार रहने दो यार, बहुत हो गया, अब मैं थक गया, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही। तो क्या है कि एक जगह जाके आप बिल्कुल एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, नहीं साहब अब नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स कर्व क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है कि पहले तो बहुत तेज गति हो रही थी पहले के ट्रायल्स में, और बाद की इसमें वो धीमी गति हो गई या बहुत कम गति हो गई। और वो कम गति में क्या होता है ना, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाली जगह, इस जगह को कहते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। आपने देखा है कभी पठार, जो मैं बहुत बड़े पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, पहाड़ भी जो होता है वो पठार के समान ही मान के चलते हैं, कि जब आप कभी देखते हैं किसी पहाड़ को ऐसा होता है या पठार को ऐसा होता है, लेकिन पठार में क्या, जो ऊपर की जो चोटी होती है ना, वो बहुत सारा समतल होती है, मतलब वो पठार चलता रहता है, पठार ही पठार है। तो यहां पर क्या, ये है पठार। अब पठार में जाके मतलब ऊपर जाके क्या, लर्निंग आपकी रुक गई है साहब, अब बस अब थोड़े समय तक रुक गई है। अब जैसे ही यहाँ पठार पे लर्निंग रुकेगी तो आदमी नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व या नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। अब ये बड़ा कॉमन कर्व है क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है। आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा जोर से आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तीसरा कर्व होता है एस शेप कर्व। ये एस शेप का मतलब क्या है, ये जो होता है एस के आकार का होता है। आपने इंग्लिश का जो लेटर एस होता है उसके आकार का ये कर्व होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, ऊपर वाला शेप कर्व है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कर्व। मतलब कि साहब आप दोनों मिल जाएं। अब आप ऐसा करिए, इन दोनों को मिला दें, मतलब इस फिगर को भी मिला दें और इस फिगर को भी मिला दें, तो क्या है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, एस के आकार की आकृति बन रही है, इसलिए कहते हैं एस शेप कर्व, कॉन्केव कॉन्वेक्स कर्व। में जैसे कॉन्केव कर्व शुरू हुआ तो वहां पर गति धीमी है, थोड़ी सी तेज हो गई, फिर अब तेज हुई, फिर वापस धीमी हो गई, फिर तेज हुई, फिर वापस धीमी हो गई। मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा देखें, जो फिगर को अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है। मतलब कि कभी गति तेज हो रही है सीखने की, कभी गति धीमी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं एस शेप कर्व या कॉन्केव कॉन्वेक्स कर्व। सबसे अच्छा कर्व कौन सा होता है? सबसे अच्छा कर्व बेसिकली होता है कॉन्केव कर्व, क्योंकि वो पॉजिटिव है। शायद शुरुआत में धीमा, लेकिन बाद में जाके बहुत तेज हो गया। लेकिन होता नहीं है ऐसा। सबसे अधिक जो व्यक्ति कैसे सीखता है, पहले कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो ये भी एस शेप कर्व भी देखने को मिलता है। लेकिन खराब कर्व कौन सा है? खराब कर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले बहुत तेज गति थी कॉन्वेक्स कर्व की, बाद में जाके वो गति धीमी हो गई। तो 3 कर्व हो गए। अब अगर आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस में 3 केवल ऑप्शन है कि 3 कर्व के नाम बताएं, तो आप क्या कहें? कॉन्केव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व या एस शेप कर्व। अगर वो कहे साहब 4 प्रकार कौन से हैं, तो कॉन्केव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, एस शेप कर्व, और चौथा आ गया ये जिसे कहते हैं लाइनर एक्सीलरेशन कर्व या स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है साहब? यहां उतार चढ़ाव नहीं है। उतार चढ़ाव क्यों नहीं है? कि यहां पर जो गति शुरू हुई, ये गति बिल्कुल ऐसी की ऐसी चलती रही। मतलब कि हर प्रयास में व्यक्ति ने बिल्कुल इक्वल सीखा। मतलब हर प्रयास में एक स्टेप चढ़ा, दूसरे प्रयास में फिर एक स्टेप चढ़ा, तीसरे प्रयास में फिर एक स्टेप चढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर चढ़ता है, नहीं, वो कभी नीचे गिरता भी है। आप ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको याद ही याद होता है। नहीं साहब, कभी याद होता है, कभी नहीं होता है। कभी परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं, कभी परीक्षा में कम नंबर आते हैं। तो यहां पर क्या, स्ट्रेट लाइन, हर प्रयास में, हर प्रैक्टिस में, हर ट्रायल में, हर टाइम में बिल्कुल एक ही समान बात, इक्वल एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन इक्वल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, इक्वल लर्निंग नहीं हो सकती, इक्वल इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। हमेशा कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इसलिए इस कर्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसा कर्व बहुत कम बनता है। कुछ एक्टिविटीज में बन सकता है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा तेज हो और एक एक्टिविटी आप सीख रहे हैं जिसमें आप हर प्रयास में सीखते जाओ और यस मैं जीत गया भैया, मेरे को सब आ गया। पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा एस शेप कर्व, कॉन्केव कॉन्वेक्स कर्व, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन।
क्या हो रहा है, कभी आप सीख रहे हैं, कभी आप तेज सीख रहे हैं, कभी आप धीमा सीख रहे हैं, कभी आप रुक जाते हैं, इस तरह से बातें चलती रहती हैं। तो ये है आपका लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के बारे में एक बात और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि लर्निंग कर्व को हम एक्सपीरियंस कर्व भी कहते हैं, लर्निंग कर्व को हम एफिशिएंसी कर्व भी कहते हैं, और लर्निंग कर्व को हम प्रोडक्टिविटी कर्व भी कहते हैं। मतलब 3 नाम हो गए, एक एक्सपीरियंस कर्व भी कहते हैं, हम एफिशिएंसी कर्व भी कहते हैं, और तीसरा जो हम कहते हैं, सॉरी भूल गया, एक्सपीरियंस कर्व हो गया, एफिशिएंसी कर्व हो गया, और प्रोडक्टिविटी कर्व हो गया। तो 3 नाम हो गए इसके। तो 3 नाम से आप समझ सकते हैं इसको। तो हम इसको 1 मिनट में फिर से सम अप कर लेते हैं। लर्निंग कर्व का पहला कॉन्सेप्ट जो था, उसने सबसे पहला व्यक्ति था 1885 में हरमन एबिंगहॉस ने इसको दिया था। फिर 1934 में आर्थर बेल्स आए, उन्होंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन किया। कितने प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं? 4 होते हैं, कहीं कहीं पे 3 भी बताए गए हैं। 4 कौन से हैं? कॉनकेव कर्व, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, शुरुआत में गति धीमी, बाद में बहुत तेज। दूसरा कॉन्वेक्स कर्व या नेगेटिव एक्सेलरेशन, की शुरुआत में गति तेज, बाद में स्लो। तीसरा एस शेप कर्व, जहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्व मिल गए और यहां पर ऊपर डाउन मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, एस शेप कर्व। फिर चौथा है लाइनर एक्सेलरेशन कर्व या स्ट्रेट लाइन के साथ हर एक प्रयास में बिल्कुल एक समान प्रगति हो रही है। तो और इस लर्निंग कर्व को हम 3 नाम से जानते हैं, मैंने अभी कहा था। एक एक्सपीरियंस कर्व, दूसरा हम इसे कहते हैं एफिशिएंसी कर्व, और तीसरा हम इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी कर्व। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।